देश का एक गरीब, एक मजबूर, जिसे बुरी तरह से पीटा जा रहा था, मरने से पहले उसने राहुल गांधी का नाम पुकारा। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने न केवल औपचारिक बयान दिया है, बल्कि ऐसी परतें भी इस मामले में खुली हैं जो मोदी के और योगी के पूरे डबल इंजन का जो एक आधार बनाया गया है मीडिया द्वारा, उसके परखच्चे उड़ाती है। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी। इस खबर के जरिए पूरे के पूरे सोशल मीडिया में एक तरह आप कह सकते हैं सनसनी फैल गई। इतना मतलब परेशान करने वाला, इतना चिंताजनक और इतना रुला देने वाला वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो रायबरेली का है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 2-3 वीडियो अब उनके आ चुके हैं। व्यक्ति का नाम हरिओम बताया गया। वो पासी समाज से आते हैं, जो कि दलित समाज की जाति है। और इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में ये बताया गया कि क्योंकि व्यक्ति दलित समाज से थे, इसीलिए उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर ग्रामीणों ने उनकी पीट कर इतनी बुरी हालत कर दी। दरअसल ये जो व्यक्ति थे हरिओम, जब उनको पीटा जा रहा था बुरी तरह, तो उनके चेहरे पर चप्पल वाला पैर रखा गया और उनको बुरी तरह से नंगा करके पीटा जा रहा था। तो व्यक्ति दर्द में कराह रहे थे, तो राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, राहुल गांधी को पुकार रहे थे, राहुल गांधी। तो वहां पर जो लोग उनको पीट रहे थे, उन्होंने बोला ये बाबा के लोग हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए। अंत में हरिओम की मौत हो गई। तो इस पूरे मसले ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल खड़े ही खड़े किए, साथ में व्यक्ति किस तरह से मतलब पुकार रहे राहुल गांधी को लेकर, इसको लेकर भी बहुत सी चीजें समझ में आई कि भाई कोई व्यक्ति किसको पीटा जा रहा है, वो राहुल गांधी से कभी मिले नहीं। हो सकता है उन्होंने राहुल गांधी को वोट किया हो क्योंकि वो रायबरेली के हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को पुकार रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी परिवार से मिलने जाएंगे? अभी तो वो विदेश में हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक बयान आया है। रायबरेली में पीट कर दलित युवक की हत्या कर दी गई। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने युवक के परिवार से फोन पर बात की है। राहुल जी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया है। कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर पुलिस ने भी औपचारिक बयान दिया है। और ये जो अटकल लगाई जा रही थी कि क्योंकि व्यक्ति दलित था इसलिए उसकी पीट कर हत्या की गई, इस पूरे मसले पर भी सफाई देते हुए पुलिस ने कहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं इस मामले में 5, दरअसल वो भी पिछड़ी जाति और दलित समाज से आते हैं। तो इस तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना की जवाबदेही तय करते हुए हलके के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस मसले पे चूक कहां हुई, किससे हुई? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रशासन से और उनकी पुलिस से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में ड्रोन से उड़ते देख चोरी की अफवाहों में इतना जबरदस्त इजाफा नहीं हुआ है? दोस्तों, एक तरफ तो हम चांद पर चले गए, चंद्रयान और मंगलयान, तमाम तरह के प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, विकसित भारत का सपना मोदी जी देखते हैं, तमाम तरह के हम बातें करते हैं कि हम 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ड्रोन वाली चोरी की अफवाहों ने कई जगह हड़कंप मचा रखा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी अफवाहों का अंबार लग गया है दोस्तों, जहां पर गांव-गांव ये बताया जा रहा है कि पहले ड्रोन उड़ता दिखाई देता है और उसके बाद उस इलाके में चोर भागते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस वहां लोगों को जाकर समझा रही है कि ये पॉसिबल नहीं है। ड्रोन इतना छोटा सा एक मशीन होती है, एक छोटी सी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें बैठकर चोर नहीं जा सकते। लेकिन अभी भी वहां पर बड़े लेवल पर अलग अलग इलाकों में, यूपी में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि पहले ड्रोन के जरिए रेकी की जाती है और उसके बाद चोर वहां पर आकर चोरी को अंजाम देते हैं। ये जो मामला है ये बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल जो दलित व्यक्ति हैं हरिओम, जिनकी हत्या की गई, ये मानसिक रूप से थोड़े कमजोर बताए गए। ये अपनी पत्नी से मिलने आए थे। दोस्तों, मृतक हरिओम की पत्नी, जो कि एनटीपीसी बैंक में सफाई कर्मचारी का काम करती है, वो उनसे मिलने आए थे।
थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर थे, पर जो गांव वाले थे इन्होंने इनको घेर लिया अनजान देखकर। कुछ सवाल जवाब पूछने लगे तो हरिओम घबरा गए। भीड़ को देखकर वो जवाब नहीं दे पाए। गांव वालों ने समझ लिया कि ये तो चोर है और उनके बाद उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मतलब आप सोचिए गांव वालों की संवेदनहीनता। एक व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन उसको बार बार बुरी तरह से पीटा जा रहा है। उनकी वीडियोस इतनी विभत्स है कि मतलब मैंने जब कल देखा तो मैं भावुक हो गई वो देखकर कि कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है, कितना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को इतनी बुरी तरह पीट पीट कर नंगा करके मार दिया जाए। जब उनका शव मिला तो पुलिस में हड़कंप मचा। इस पूरे मामले में दोस्तों थाना इंचार्ज संजय कुमार को हटा दिया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये मामला अपने आप में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन वाली चोरी की अफवाहों ने इतनी बुरी तरह से पैर पसार लिया है और पुलिस और राज्य सरकार कर क्या रही है इस मामले में। और उससे भी ऊपर जब उस व्यक्ति को पीटा जा रहा था और वो राहुल गांधी को पुकार रहे थे तो पीछे खड़े लोग जो उनको पीट रहे थे वो ये बोल रहे थे यहाँ बाबा के आदमी है। मतलब बाबा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा कहा जाता है। मतलब उन लोगों को ये भरोसा था कि वो बाबा के आदमी है इसलिए उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये भरोसा कहां से आया उनमें, किसने डाला उनके मन में ये भरोसा? दोस्तों ये एक समाज के तौर पर हमारे लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हम अपने ही समाज के किसी व्यक्ति की तरह से लिंचिंग कर रहे हैं, नंगा करके उनको मार रहे हैं और उसका बाद उसका वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी विदेश में है, भारत आएंगे तो मुझे नहीं पता परिवार वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र का मामला है। अव्वल तो ये होता कि जैसे ही किसी वीडियो में वो किसी दलित को, किसी गरीब को अपने नाम को पुकारते हुए देखते तो वो सारा कामकाज छोड़कर तुरंत भारत आते, उस परिवार से मिलते। इस पूरे मुद्दे पे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पुलिस की उनकी पूरी व्यवस्था की बखिया उधेड़ते, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। और मैं होती कौन हूँ राहुल गांधी को बताने वाली कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। वो एलओपी है, उनको सारा जानकारी है ही। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कितनी लचर है। इस एक मामले के जरिए आप प्रदेश में जातिवाद को लेकर मामला उठा सकते हैं। इस एक मामले में आप प्रदेश में ड्रोन से उठती अफवाहों को लेकर मामला उठा सकते हैं। इस एक मामले में आप कितनी सारी चीजें उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले में पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया अंग्रेजी में, उस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया जयराम रमेश ने, जो कि मीडिया के प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी की। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। कोई मतलब सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई कटघरे में खड़े करने वाला नहीं है। अगर इस तरह का कोई मसला दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता, 1% में हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, भगवान न करे कहीं भी हो देश के किसी भी हिस्से में, और मैं पॉलिटिकली आपको बताने के लिए बता रही हूँ, बीजेपी ने ना ममता सरकार की बखिया उधेड़ दी होती अभी तक। दोस्तों एक तरफ तो पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में विपक्ष देता है और उधर एक दलित की इस तरह से पीट पीट कर हत्या की जाती है। ये बात सही है कि उसमें जातिवाद वाला एंगल नहीं है, लेकिन आपके सबसे बड़े नेता का नाम पुकार रहे हैं मरने से पहले हरिओम जी, और आप क्या कर रहे हैं? आप ट्वीट खेल रहे हैं। अब इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है ना दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी स्थिति है कि आम के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 0 विजिबिलिटी है, कोई प्रमोशन नहीं है उनका। पता नहीं वो किस देश में गए हैं, वो किस नेता से मुलाकात कर रहे हैं, एक फोटो ट्वीट करके खत्म कर दिया जाता है। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। तो ये तब हो रहा है जब प्रदेश में, राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से लचर है। आप हर मुद्दे पर प्रदेश में घेर सकते हैं प्रदेश की पुलिस को, व्यवस्था को, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों विपक्ष जब लड़ता हुआ नहीं दिखाई देता तो जनता विपक्ष पर भरोसा कैसे करेगी? दोस्तों आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात रखी है, लोकसभा से सांसद भी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा और कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्रदेश भर में फैलती ड्रोन उड़ने की अफवाहों और चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकामी अब जानलेवा हो चुकी है। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कब तक निर्दोष नागरिक सड़कों पर भीड़ की हिंसा में मारे जाते रहेंगे? कल मेरी पीड़ित शोकाकुल परिवार से बात हुई है, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, हमें न्याय चाहिए। दोस्तों आजाद समाज पार्टी ने मृतक के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। अब सोचिए आजाद समाज पार्टी का क्या अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में। आजाद समाज पार्टी इस पूरे मुद्दे पर खुलेआम बात कर रही है, प्रदेश की सरकार को मुद्दे पर घेर रही है कि ये ड्रोन की अफवाहों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जिस नेता का नाम पुकार रहे हैं मरने से पहले हरिओम जी, उस नेता की पार्टी क्या कर रही है?
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।